ये उपनिषद तुर्यातीतो उपनिषद आप सुन रहे थे। इसमें इस उपनिषद में शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। तुर्यातीतो अवधूत उपनिषद भी कहा जाता है। इस उपनिषद में पितामह ब्रह्मा जी आदि नारायण का प्रश्नोत्तर विधिमान है। इसमें पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पिता आदि नारायण से तुर्यातीत अवधूत का मार्ग पूछा है। आदि नारायण ने इस मार्ग पर चलने वाले को दुर्लभ बताते हुए अवधूत का आचरण, व्यवहार, चिंतन, मनन आदि की वह कार्य पद्धति बताई है, जिस पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। अंत में इस उपनिषद की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए पूर्णता प्रदान की गई है। अथ तुर्यातीत अवधूतानां को अयं मार्गस्य तेन का स्थितिरीति सर्वलोका पितामहो भगवन्त पितरामादिनारायणं परिसेमत्य योवाच तामह भगवान् नारायणो यः अयम् अवधूत मार्गस्थो लोके दुर्लभोतरो न तु बहुमूल्यम् एधको भवति स एव नित्यं पुतः स एव वैराग्यमः मूर्ति स एव ज्ञानकारः स एव वेद पुरुष इति ज्ञानिनो मन्यते महापुरुषो यतश्चित्तं मय्येव वावतिष्ठते अहं च तन्निनेवाव स्थितः सोऽयं मादो तावत्त्वकर्मेण कुटिचक्को बहुदुःखत्वं प्राय बहुदुःखो हंसत्वं बलयः अम्बयम् अंश परं हंसो भूत्वा स्वरूपानुसन्धानेन सर्वप्रपञ्चमा विदित्वा दण्डकमण्डलू कटिसूत्रकोऽपि छादनं स्वविद्ययुक्ति किर्यादिकं सर्वं सन्न्यासं दिगम्बरो भूत्वा विवर्णं जीर्णवकल्पकलाजिन्न परिग्रहमपि सत्यज तदूर्ध्वं मन्त्रवदारं चरः क्षौरव्यम् अंगस्नानोधर्वः पुण्डरादिकं विहाय लौकिकं वैदिकम् उपसंहृतं सर्वत्र पुण्यं वर्जितो ज्ञानं ज्ञानमपि विहाय शीतोषण सुख दुःखं मानापमानं निर्जित्यं वासनात्रयं पूर्वकं निन्दाय निन्दागर्वमत्सरः दर्पं पेच्छ द्वेष काम क्रोध लोभ मोह हर्षा मर्षाय सूर्यात्मं संरक्षन्नादिकं दग्ध्वा स्ववपु कुन्नपाकारमिव पश्यन् येनत्र नानियमेन लाभलाभो समकृत्वा गोवृत्यं प्राणसंधारणं कुर्वन्न प्रातं नैव निर्लोपो सर्वविद्यापण्डितं परपञ्च भस्मीकृतं स्वरूपं गोपयित्वा ज्येष्ठज्येष्ठस्त्वानपालकः सर्वष्टकृतः सर्वात्मकं त्वाद्वैतं कल्पित
त्वामत्तो व्यतिरिक्तः कश्चिन्नान्यो अस्तीति देवगुह्यादि नामत्ययुपसहृत्यः दुखेन नोधिगनं सुखेन नानुमोदको रागे अस्पर्त सर्वत्र शुभाशुभयोर्निव्यस्नेह सर्वेन्द्रियायो परं स्वपूर्वान् पानासर्मचारं विद्याधर्मं प्रभावं मन अनुस्मरं त्यक्तः वरनासरम् आचरं सर्वदा दिवानसक्तं समात्वानं स्वप्नः सर्वत्र सर्वदा संचारशीलो देहमात्र वसिष्ठो जल स्थलं कमण्डलु सर्वदानुमक्तो बालानामतः पिशाच बदेकाकी संचरन्न संभाषणं परः स्वरूपे ध्यायेन निरालम्बम् लभ्यं वद स्वात्मं निष्ठानुकूलनं सर्वभिः अस्मृतं तुर्यातीत अवधूत वेसनाद्वैत निष्ठा परं परमात्मकत्वेन देहत्यागं करोति यः सो अवधूत सः कृतः कृतो भवति उपनिषदः। एक बार समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा ने अपने पिता आदित्य नारायण के निकट जाकर उनसे पूछा, भगवान तुर्यातीत अवधूत का मार्ग कौन सा है, उनकी कैसी स्थिति होती है। भगवान नारायण ने उनसे कहा, अवधूत पद पर चलने वाले इस लोक में दुर्लभ है, वो बहुत नहीं होते हैं। यदि एकाध होता भी है तो वह नित्य पवित्र वैराग्य की मूर्ति ज्ञानाकार वेद पुरुष होता है, ऐसा विद्वान जन मानते हैं। ऐसा महान पुरुष अपने चित्त को मुझ में अवस्थित रखता है और मैं उसी में स्थित रहता हूँ। वह प्रारंभ में कुटी चक्र होता है, तत्पश्चात बहुधक प्राप्त करके हंसत्व का अवलंबन होता है, हंस होकर फिर परम हंस बनता है। वह निज स्वरूप के अनुसंधान द्वारा समस्त प्रपंचों के रहस्य को जानकर दंड, कमंडलू, कटिसूत्र, कोपिन, आच्छादन वस्त्र और विधि पूर्वक की जाने वाली नित्य क्रियाओं को जल में विसर्जित कर देता है और दिगंबर होकर जीर्ण, वक्ल और अजीर्ण मृग चर्म के भी परिग्रह को छोड़कर समस्त प्रकार का निषेध करके अमंत्रवत होकर और छोर कर्म, केश, कर्तन, दाढ़ी, बाल आदि बनवाने, अभ्यंग स्नान, उबटन लगाकर स्नान करने तथा ऊर्ध्व पुंड मस्तिष्क पर तिलक लगाने वाले को भी छोड़कर वैदिक और लौकिक कर्मों का उपसंहार करके सर्वत्र पुण्य अपुण्य को भी त्याग कर ज्ञान और अज्ञान को भी छोड़कर देता है। वह शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को भी जीत लेता है। वह शरीर की तीनों वासनाओं सहित निंदा, अनिंदा, गर्व, मत्सर, दम्भ, दर्प, इच्छा, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, अमर्ष, असूया और आत्म संरक्षण आदि को भावा अग्नि में जलाकर अपनी काया को मुर्दे की तरह देखता हुआ प्रयत्न और नियम के बिना लाभ हानि को सम्मान करके गोवृत्ति से गौ की तरह जो कुछ भी मिल गया उसी में संतोष करके प्राण धारण किए रहता है। वह सब प्रकार से लाल चरहित होकर समस्त विद्याओं और पांडित्य को भस्मीभूत करके अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए छोटे बड़े के भाव को बाह्य व्यवहार में
पूर्वतः अज्ञानी के समान बनाए रहता है। सर्वोत्कृष्ट सर्वात्मकम रूप अद्वैत की कल्पना करके उसका यह मानना होता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं है। वह देव रहस्य गुह्य आदि धन को अपने अंदर समेट करके अर्थात देव रहस्यों को अपने में गोपनीय करके न दुख में उद्गिन होता है न सुख में प्रसन्न होता है। वह राग में अस्पृहा नहीं रखता और न शुभ अशुभ किसी बात से स्नेह रखता है। उसकी समस्त इंद्रियां उपराम को प्राप्त होती है। वह अपने पूर्व के आश्रम विद्या धर्म प्रभाव का स्मरण नहीं करता और वर्णाश्रम आचार का परित्याग कर देता है। दिन और रात के प्रति समान भाव से रखने के कारण वह कभी सोता नहीं अर्थात सदैव जागृत रहकर सावधान रहता है। वह सतत सर्वत्र विचरणशील रहता है। उसका शरीर मात्र अवशिष्ट रहता है अर्थात वह सदैव ब्रह्म रूप होकर शरीर में रहता है। शरीर द्वारा व्यवहार करता है। जल स्थल सरोवर कूप उसका कमंडलू होता है। वह सदा अनुन्मत्त रहता है किंतु बाहर से बालक उन्मत्त पिचास आदि के समान एकाकी विचरण करता हुआ किसी से संभाषण नहीं करता और अपने वास्तविक रूप के ध्यान द्वारा निरालंब का अवलंबन लेकर अपनी आत्मनिष्ठा के अनुकूलता से आत्मनिष्ठ होकर सबको भुला देता है। इस प्रकार से जो तुर्यातीत अवधूत के भेष वाला सतत अद्वैत निष्ठा प्रायण होकर प्रणव भाव में निमग्न होकर शरीर का परित्याग करता है वह कृत हो जाता है। यही इस उपनिषद का प्रतिपादन है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम शांति शांति शांति। इति तुर्यातीतो उपनिषदः समाप्तः।